फरमा खुसूसियत के साथ पैकर इखलास व मोहब्बत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मोहतरम मकाम लाइक़ सद एहतराम हज़रत अल्लामा क़ारी मुश्ताक़ हुसैन साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया शहनशाह तरन्नुम शहनशाह ज़ी वक़ार शहनशाह मुतरन्निम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इमलाक रज़ा इस्माइली वाह वाह शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरम हाफ़िज़ क़ारी ग़ुलाम नबी इस्माइली साहब क़िबला शहर बाराबंकी पैकर इखलास व मोहब्बत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफ़िज़ साबिर रज़ा साहब क़िबला इस्माइली और शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा हज़रत हाफ़िज़ सुफियान रज़ा साहब क़िबला इस्माइली और जो भी हज़रात हैं मेरे नज़र के सामने, मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामिआत पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सरे शाम से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और यके बाद दीगरे हुजूर की नात पढ़ने वालों से हुजूर की नातें और मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। वक्त काफ़ी हो गया है। अगर आप हज़रात सुनने के मिजाज में बैठे हैं और कैसे सुना जाता है, आपकी समातें कैसी हैं, अगर आपने सुना तो मैं कोशिश करूंगा, मिजाज बन गया अगर मेरा, तो इंशाअल्लाह ये बात मैं तहदी से नेमत के तौर पर अर्ज करूं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हकीकत कुछ नहीं है, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो है सब मदीने वाले का सदका है, कुछ नहीं। तो मिजाज बन गया तो ये बात तहदी से नेमत के तौर पर अर्ज करूं। कुछ बदले न बदले, लेकिन आपका दिल जरूर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जितने लोग सुनने आए थे वो तो बैठे हैं, जो जलसा देखने आए थे वो चले गए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई देख के आए, मुबिन भाई ने इंतजाम कैसा किया, क्या बनवाया है, कैसे सजवाया है, कैसे लगाया है। तो जो जलसा देखने आए थे वो देख के चले गए, लेकिन जो सुनने आए थे वो अभी तक बैठे हैं। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं मजमे को सुनाने नहीं आया हूं, मैं तो हुसैन के दीवाने को सुनाने आया हूं। मैं तो हुसैन के दीवाने को सुनाने आया हूं और फिक्र नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क बैरून मुल्क तक तकरीर करने जाता हूं। मजमा 100 का हो या 10,000 का हो या लाखों का हो, मेरा अंदाज़े तकल्लुम वही होता है, मेरा अंदाज़े बयान वही होता है। क्यों? मजमा कम देखकर वो और लोग होंगे जो अपने नजरियात बदलते होंगे, लेकिन हमारा मिजाज तो ये है कि करबला की धरती पर भी हम थोड़े ही थे, मैदान बद्र में भी हम थोड़े ही थे, लेकिन मैदान बद्र में ऐसी मिसाल कायम हुई कि वो 1000 काफिर का नामो निशान मिट गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 313 गए थे हुजूर के लिए,
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम न जाओ उधर। पता है 313 लोग हैं। जब मक्के में ये इस्लाम की पहली जंग है, अपनी तारीख नहीं भूलना चाहिए। जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है अल्लाह उसको जलील कर देता है, वो कौम रुसवा हो जाती है। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, जो 17 रमजान को हुई थी। आने वाला रमजान है, 17 रमजान को हुई थी। और उधर काफिर रात में बकरा भून के खा रहे थे, शराब पी रहे थे कि सुबह मुसलमान को जलील किया जाएगा, मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। वो ऐश कर रहे थे। और इधर 313 सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जंग में चलेंगे। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास तो साजो सामान नहीं है, कैसे जाओगे? और वो सहाबी बहुत ज्यादा वैसे नहीं थे, इतने गरीब सहाबी थे कि सुबह को खा लेते तो शाम का पता नहीं होता था, शाम को रोटी खा लेते थे, सुबह की रोटी का पता नहीं होता था। खजूरों की गुठलियां चूसते थे और चूस कर रोजा रखते थे और फिर उसी से इफ्तार करते थे। उस हुजूर ने फरमाया तुम कैसे जाओगे, तुम गरीब साहबी हो, उधर 1000 है, तुम इतने कमाओ। कहा सरकार मैं जाऊंगा। कहा उधर 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास कुछ घोड़े हैं, उधर उतनी तलवारें हैं, तुम्हारे पास थोड़ी तलवारें हैं, तुम कैसे लड़ने जाओगे? नहीं होगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम वापस चले जाओ, तुम लौट जाओ, ये काफिर तुम्हें खत्म कर देंगे, ये मक्के के कुफारों मुशरिकीन तुम्हें मिटा देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम बन जाएंगे। तो 313 सहाबियों ने एक जबान होके कहा था या रसूल अल्लाह ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। अल्लाहु अकबर, शुक्रिया या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ आप समात कर ले। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जज्बा था उनके ईमान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप आते हैं थोड़ी देर, हुजूर की महफिल में किसी का दिल नहीं लगता। वो 313 थे, लेकिन कहा था सरकार ये उम्मत मूसा की नहीं है जो छोड़ के भाग जाएगी, ये उम्मत मुस्तफा की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको या रसूल अल्लाह छोड़ के नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका ईमान है। जंगे बद्र है, मैं अर्ज करूंगा इस ताल्लुक से, लेकिन उससे पहले आइए झूम कर अपने आका की बारगाह में पूरा मजमा जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है वो उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशनसीब हैं वो लोग जो हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं। हाँ, याद रखें सब हुजूर की महफिल में नहीं आते हैं, जिन्हें हुजूर बुलाते हैं वही आता है। और जब बुला लेते हैं तो इतने करीम है मेरे आका, खाली हाथ भी नहीं भेजते हैं, फिर तो झोलियां भर भर के भेजते हैं। हाँ, हुजूर की महफिल में आने से कम नहीं होता है। जैसे इल्म, किसी आलिम का इल्म उस वक्त तक नफा बख्श नहीं हो सकता जब तक वो इल्म को बांटे ना। जो इल्म को छुपाए उसका इल्म फायदा नहीं देता। कितमाने इल्म गुनाह है, ऐसे ही जो हुजूर की महफिल में आता है अल्लाह उसको जाये नहीं छोड़ता है, इतना जाये नहीं छोड़ता है, बल्कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज की बड़ी खूबसूरत महफिल है। मैं इस इलाके में कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैंने प्रोग्राम किया है, मैंने शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कारी सुफियान साहब किबला का फोन मेरे पास गया, इन्होंने कहा कि हजरत प्रोग्राम है, मैंने कहा कहाँ, तो इस गाँव का नाम बताया और मुबीन भाई का जिक्र किया। मुबीन भाई जो आप इनके गाँव में ढपरापुर में मुलाकात हुई थी जलसे में आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा ठीक है मैं हाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आज हुजूर की महफिल हो गई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे शायद हुजूर की महफिल ना हो पाए, ना हो पाए। मैंने कहा हुजूर की महफिल जब उनके आशिक सोच लेते हैं फिर वो हो के रहा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत इंतजाम है। मैं कई इलाकों में गया, इधर कई गया, लेकिन आज जब मैंने यहाँ का इंतजाम देखा, यहाँ का जब ये इंसराम देखा
तो कसम खुदा की मेरा दिल खुश हो गया, मेरा दिल खुशी से मचलने लगा कि मुबीन भाई ने और इनके भाइयों ने जो हमारे सामने बैठे हैं, मोहब्बत के साथ तमाम इनकी टीम ने जो इतना बेहतरीन इंतजाम किया है। और कसम खुदा की कोई मदीना जाता है आता है, कोई शादी ब्याह करता है, कोई दुनियावी महफिल सजाता है, कोई आर्केस्ट्रे गाने बजवाता है, कोई डांस और पार्टियां करवाता है, लेकिन मुबीन भाई ने अपने नबी की मोहब्बत में और इनके तमाम भाइयों ने हुजूर की महफिल सजा के बता दिया है आज भी नबी के गुलाम जिंदा हैं। अगर हम अजमेर जाएंगे तो अजमेर जाने की खुशी में कोई दुनियावी महफिल नहीं करेंगे, बल्कि गरीब नवाज की महफिल सजाएंगे, बगदाद वाले की महफिल सजाएंगे। और याद रखो, जो अहले बैत के नाम पे खर्च कर देता है अल्लाह उसको ज़ाया नहीं छोड़ता है। उसका तो क्या, उसकी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाता है। जो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इंतजाम, ये इंतजाम बड़ी खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी हुई इंतजाम देखने के बाद। और ये महफिल तो उस गरीब नवाज की है जो हिंदुस्तान में जिनका बहुत बड़ा एहसान है। हिंदुस्तान में आज जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं उन सब पे गरीब नवाज का एहसान है। कोई ये कहे मैं गरीब नवाज को नहीं मानता तो उसकी ये बदनसीबी है। मैं आपको बता दूं, गरीब नवाज को वही मानते हैं जो ईमान वाले होते हैं। जो ईमान वाले हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जब गरीब नवाज नहीं आए थे इस हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा के 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। ये किसी और ने नहीं बल्कि फातिमा के लाल ने किया था, और उनको किसी और ने नहीं बल्कि मदीने वाले सरकार ने भेजा था। जब गरीब नवाज अजमेर गए थे, आप इहाते नूर के करीब बैठे हुए थे, तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार से आवाज आई थी कि जाओ बाहर देखो, जो हिंदुस्तान जो एक मोइनुद्दीन बैठा है, मोइनुद्दीन को अंदर बुला के लेके आओ। जो वहां के खादिम थे वो बाहर जाके कहते हैं, भाई तुम में जो मोइनुद्दीन हो उसको अल्लाह के रसूल ने अंदर बुलाया है, उसको हुजूर ने अंदर बुलाया है। जब ये सुना ना तो वहां कम से कम 10 नाम के मोइनुद्दीन नाम के बैठे थे, सब खड़े हो गए। किसी ने कहा मेरा नाम मोइनुद्दीन है, किसी ने कहा मेरा नाम मोइनुद्दीन है। उसके बाद वो खादिम जाके कहते हैं, या रसूल अल्लाह वहां तो बड़े नाम के मोइनुद्दीन है, आपने किसको बुलाया है? फरमाया जाओ कह दो जो संजर से आया है मैंने उस मोइनुद्दीन को बुलाया है। वो जाके कहते हैं जो संजर से आया है उसको नबी ने बुलाया है। अब ख्वाजा अजमेरी खड़े होते हैं और जाकर नबी के मवाजह शरीफ के करीब गए। मेरे आका के मजार से आवाज आती है, अरे मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान चले जाओ और वहीं अजमेर में रुको और वहीं से वहीं कयाम करो, वहीं से मेरा दीन फैलाओ। फिर कहते सरकार मैंने हिंदुस्तान तो देखा नहीं है। तो मेरे आकाए करीम ने हिंदुस्तान का नक्शा गरीब नवाज के सामने पेश कर दिया। फरमाया अब जाओ वहीं से मेरा दीन फैलाओ। फिर उसके बाद मुकम्मल हो गई बात, गरीब नवाज चले तो मेरे आका के रोजे से एक और आवाज आई, मोइनुद्दीन तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, तुम्हारी कोई आरजू हो तो बताओ, तुम्हारी कोई चाहत हो तो बताओ। तो गरीब नवाज कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जो मुझसे मोहब्बत करे उसे बख्श दिया जाए, उसे माफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारी बख्शिश का सर्टिफिकेट तो गरीब नवाज ने ले रखा है, हमारी बख्शिश की जमानत तो गरीब नवाज ने ले रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब होते हैं वो लोग जो सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले ही गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। और आज जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं सब पर एहसान मेरे गरीब नवाज का है, सब पर एहसान। जब तक ये हिंदुस्तान बाकी है गरीब नवाज के एहसानों को नहीं भुला जा सकता। तभी शायर ने कहा था, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी हुकूमत तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी हुकूमत तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और जो हुजूर के दीन की बात करता है, जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करता है, दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह उसके नाम को मादूम नहीं करता है, बल्कि लोगों के दिलों
में उसकी मोहब्बत को बसा देता है। बड़े बड़े से बादशाह आए, शद्दाद आया मिट गया, उसका नामो निशान नहीं पता है। कारून आया चला गया, फिरौन आया चला गया, नमरूद आया चला गया, अकबर आया मिट गया, लेकिन गरीब नवाज की वो चौखट है आज भी पूरी खुदाई आपकी चौखट पे जाती है। हिंदुस्तान का कोई बेचैन इंसान जब परेशान होता है तो वो कहीं और नहीं बल्कि अजमेर का रुख करता है। और मेरे गरीब नवाज की चौखट पर हम तो आम हैं। बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी टोपियां उतार के गरीब नवाज के कदमों में डाल दी, तभी तो कहा गया है कड़कती धूप में चल करके वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना। तुम्हारे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तुम्हारे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सरकार गरीब नवाज हैं। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, उनकी मर्जी है तो बैठे हैं। हाँ, उनकी मर्जी है, और जब मर्जी उनकी हो जाए फातिमा के लाल की, तो याद रखें फिर दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। गरीब नवाज हिंद आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान रहमा ने एक किताब लिखी कारी साहब। किताब का नाम अहसनुल बयान ली आदाबी दुआ। उस किताब में दुआ मांगने के तरीके बताए हैं और कहां कहां दुआ कबूल होती है ये बताया है। जब आला हजरत बड़े हुए तो उसमें और जगहों का इंतखाब कर दिया। कुल 44 जगह हो गई जहां जहां दुआएं कबूल होती हैं। तो उन 44 जगहों में से आला हजरत ने 39वें मकाम पर अजमेर शरीफ को रखा है और फरमाया है हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा दुआएं कहीं कबूल होती हैं तो वो अजमेर शरीफ में कबूल होती हैं। तभी आपके भाई उस्ताद ज़मन बोले ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये सरकार गरीब नवाज हैं। आज हम कलमा पढ़ते हैं उनका, ये एहसान है गरीब नवाज का। वरना अगर गरीब नवाज ना आते और कर्म न फरमाते तो आज हमारा आपका न जाने क्या हाल होता। आज लोग जातों में लड़ गए, कहते नहीं मैं ये जात वाला हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। कोई सैयद साहब हो जाए ना तो उनको पता नहीं, अपने आप को पता नहीं वो सैयद हैं वो क्या है। नहीं फिर उनका इतना मामला हो जाता है कि हाथ में चूमे जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। अबे तुझे पता ही नहीं है तू असली है कि नकली है। अब बिला वजह लोगों में जो हासिल बना बैठा है, लोग कोई वो हो जाए तो उसको नहीं भाई हम ये हैं, हम ये नहीं होगा। याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही है जो तुम में परहेजगार है। हाँ, तुम में जो परहेजगार है, किसी का इल्म पीछे छोड़ दे तो उसका हसब उसको आगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन गरीब आज सब कहते हैं मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन गरीब नवाज ने जिनको कलमा पढ़ाया था, गरीब नवाज ने जिन पर मेहरबानी की थी, आज वही सब नजर आ रहे हैं पूरे मुल्क, पूरे एशिया में। ये करम है फातिमा के लाल का। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है। हाँ, माँ की तरफ का शजरा उठाओ तो सैयद ही सैयद, बाप की तरफ का शजरा उठाओ तो सैयद ही सैयद। हाँ, वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से हसनी सैयद हैं। ये सरकार गरीब नवाज और गौसे पाक वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। मेरा इमाम बोला तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है। एक शेर सुने मोहब्बत के साथ। सुकून मिलता है, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। आप लोग सुन रहे हैं पीछे वाले भाई, इधर देखिए इधर। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे वहां आप लग रहे हैं मुझे और बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक शेर सुने दिल तक उतर जाए तो जरा मोहब्बत से, क्योंकि आप को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम ही नहीं देख रहे हैं बल्कि इरशाद भाई हमारे बैठे हैं। पूरे मुल्क को आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है।
सब लोग आ रहे हैं सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल अल्लाह का शुक्र है बहुत उरूज पर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैंने अंदाजा लगाया, मैंने देखा है, क्यों ये इनकी मेहनत, इनकी कोशिश और इनकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से, कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और एक वक्त आएगा कि तारीख मिलना मुश्किल हो जाएगी, लिमरा इमरा सब पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इरशाद भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इनका इखलाक और मिजाज इतना अच्छा है कि सुभान अल्लाह, जब मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत, हाँ दाढ़ी भी है, सुभान अल्लाह, ये करम है हुजूर का। और मैं तो कहता हूँ कारी मुश्ताक साहब किबला की बड़ी मोहब्बत है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी इनकी सोहबत में आता है ये समझो कि वो हुजूर का आशिक बन जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहनतें इनकी और बड़ी मोहब्बतें हैं, बहुत मुखलिस हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, किसी किस्म की कोई रियाकारी, कोई हसद, कोई कीना नहीं। मैंने कई न कई लोगों को देखा है, लोग मौलाना होते हैं, हालांकि वो लगते हैं मौलाना, अब हो ना हो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन वो न जाने क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारी मुश्ताक साहब किबला का इखलाक इतना अच्छा है। सोचो यार, जब गुलामे मुस्तफा का इखलाक इतना अच्छा है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत का इखलाक कितना अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये करम है मेरे हुजूर का, हाँ ये करम है मेरे हुजूर का कि आज आप हुजूर की महफिल बैठे हैं। एक शेर सुने, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। हाँ हुजूर की महफिल में अगर सुकून नहीं है तो कहीं सुकून नहीं मिलेगा। और नेकियां जमा कर लें, हम और आप मर के चले जाएंगे तो एक बार मौका इतना नहीं मिलेगा कि सुभान अल्लाह कह ले। याद रखो, मरने के बाद इतना मौका नहीं मिलेगा कि कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ ले, मौका नहीं मिलेगा। अभी ये जिंदगी गनीमत है, कीमती है। जितनी नेकियां जमा करना, जितनी जमा करना। एक अल्लाह के वली हैं, नाम है इब्राहिम बिन अदहम, ये गरीब नवाज के ऊपर के मशाइख हैं, ऊपर गरीब नवाज के ऊपर के मशाइख, अल्हम्दुलिल्लाह। और मखदूम पाक की झौछा में जो है ये गरीब नवाज के नीचे के मशाइख, गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीदो खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, उनके मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, उनके मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन अखी, उनके मुरीदो खलीफा हजरत अलाउल हक पंडवी बंगाल, और उनके मुरीदो खलीफा हैं कि चौचा के मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी। ये अमानतें हमें चल करके आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सोचो, मखदूम पाक कोई आम बुजुर्ग नहीं है। गरीब नवाज की बशारत उन्हीं के बारे में चली थी कि मेरे सिलसिले में एक ऐसा फर्जंद आएगा, नाम सैयद अशरफ होगा, और मेरे सिलसिले को असरे नौ वो फरोग अता फरमा देगा, उसको बढ़ा कि जिनके गुम किसी के ऊपर शैतानों का मामला हो, किसी के ऊपर आसेब हो, खबीस हो, शयातीन हो। मैं कहता हूँ इधर उधर बाबाओं के चक्कर न लगाओ, वरना तुमको लूट लेंगे, खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुआ तावीज के नाम पे लोग बहुत लूटते हैं। तुमको बता है कुछ नहीं और बता देंगे ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, लोगों को भी पता होता है ना कि लोग उन बाबा को, उनको पता है वो बाबा ऐसे होते हैं कि 10-10 अंगूठी पहने होते हैं, औरतों की तरह बाल होते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, न शरीयत का पता है, न तरीकत का पता है, न इबादत का पता है, न वो कुछ नहीं जानते। शरीयतों तरीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता है। अच्छा, क्या होता है कि मर्द औरत जाएंगी और जाके कहते कि बहुत परेशान है बाबा, कुछ कर दो। अच्छा, बाबा भी कहते हैं सुनो 11,000 का नजराना लगेगा। एक साथ बात मेरे पास आई, मामला सिद्धौर का है। वो कहते हैं कि मैं बकरा ज़बा होगा भाई, 21,000 भेजिए, जरा फोन पे करिए हमारे। तो उनको वो मंगाया, कहा कि मैंने कहा फिर बकरा ज़बा किया था तुम्हारे सामने? कहा नहीं, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया था, कहा यही ज़बा करेंगे। अब ये देखो ऐसे लोग लूट रहे हैं दुआ तावीज़ में। दुआ तावीज़ मेरे बुजुर्गों ने किया है, मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया है, ताजुश शरिया ने किया है, मैं भी दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शेख हुजूर हसानी मिल्लत भी देते हैं। तो मेरे बुजुर्गों ने दिया है, इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। सही हो, जिसको मुखम्मस मुसल्लस मुसद्दस भरने का तरीका ना पता वो लूटता है। अच्छा, गरीब आदमी बेचारा परेशान होता है, वो भी सोचता है लग रहा है वो कह दिया कि कराया गया है, कराया गया, बहुत सख्त जादू है। तो कहता हजरत पैसा चाहे जितना लागे ठीक कर देगा। औरतें साथ में होती तो कहने नामों पूछ लो किसने करवाया, क्योंकि औरतों को जब तक नाम न पता चल जाए तो औरत चुप नहीं होती।
हाँ, ये मामला होता है औरतों का, ये मामला तो औरतों के हो जाया करते कभी, है ना हजरत? कि औरतें हमने कितनों देखा है कि वो बगल में बेचारा शौहर कहता है कि नहीं हजरत कुछ कर दो, काम चलने लगे, ठीक हो जाए, तो औरत उनके जो है किल्ला बढ़िया नाम पूछो, नाम हम घर के बगल में जो पेड़ लगा नहीं तो नहीं कर मैंने। ये मिजाज बन गए लोगों के, कुरान से ईमान उठ गया। आप लीजिए, बरकत के लिए जरूरी है, जरूरी है, करना चाहिए। मैं कहता हूं उसका मुआवजा लो, ये भी जायज है। मैं इसको हदीस पाक से साबित कर सकता हूँ। हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो बात करता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में करता हूँ, लेकिन जायज तरीके से। गरीब आदमी ऐसे ही परेशान होकर गया, उसको लूट लिया। अच्छा, लोग भी परेशान होते हैं, ये नहीं कि अपने इमाम साहब को दे दें। कारी मुश्ताक साहब पूरे इलाके में मसलक का काम करते हैं, कभी वहां चले जाए लिफाफा दे दें, कारी सुफियान साहब को दे दे, उलमा को दे दे। यार ये दीन का काम करते हैं, मुसल्ले पे जाके नमाज सही करवाते हैं हमारी, हुजूर की बातें मिंबर पर बैठकर बताते हैं, हुजूर की नाते सुनाते हैं, वहां लुटवा दिया जहां कुछ नहीं पता। तो ऐसे मिजाज, तो ये दुआ तावीज से लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में हमें और आपको इससे महफूज रखे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इस्लाम के करीब हों, हम दीन के करीब हों, और जब दीन के करीब होंगे तो हमें इसकी नौबत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। याद रखें, अगर उसूल शरीयत पर हमारा अमल नहीं है तो तावीज नहीं, अगर किताब भी अगर लटका लेंगे तो असर नहीं होगा, ये जरूरी है। लेकिन जो अल्लाह के शुक्र का आदी बन जाता है, फिर अल्लाह उसको इतनी नेमतें अता करता है कि वो सोच भी नहीं सकता है। सिर्फ शुक्र, मैं सबसे बड़ा वजीफा अमीर होने का आपको बता के जा रहा हूं, शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लोग कहते कैसे? अरे कैसे ने कुछ नहीं है, शुक्र अदा करो। ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जिस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमत को बढ़ा देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे, उधर से एक अंधा आदमी आया, उसके ऊपर फालिज का अटैक था। वो कहता जा रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बड़ी बीमारी नहीं दी। हजरत ईसा ठहर गए, कहा भाई तेरी नजर में बड़ी बीमारी कौन है? अंधा तू है, लकवे का अटैक तुझ पे है, और तू कह रहा अल्लाह तूने मुझे बड़ी बीमारी नहीं दी। वो रोया, रो के कहता ईसा अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अल्लाह ने मुझे नाशुक्री वाली जबान तो नहीं अता की है, अल्लाह ने मुझे नाशुक्री वाली जबान नहीं दी है। यार लोग कितनी अल्लाह की नेमतें खाते हैं, अल्लाह की नेमतें खा लेते हैं, फिर उनसे पूछो क्या हाल है, कहते हैं हजरत बहुत परेशान हूँ, कारोबार चल ही नहीं रहा, हजरत किसी ने बांध दिया, पता नहीं क्या हो गया है। यानी उसके बाद की कहेगा अल्लाह का शुक्र है। इमाम गजाली कहते हैं ये अल्लाह की शिकायत है, शिकायत, और अल्लाह की शिकायत उससे जाके करो जो अल्लाह से ज्यादा तुम्हें मेहरबान मिल जाए, और अल्लाह से ज्यादा कोई मेहरबान है ही नहीं, तो तुम किससे जाके अल्लाह की शिकायत करोगे? हजरत अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजरते थे, जब रास्ते से गुजरते तो कुत्ता आपको देख के भौंकता था, तो लोगों ने कहा हुजूर ये कुत्ता देख के क्या कहता है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं ये कुत्ता मुझे देख के कहता है, अरे बायजीद तेरी कौन सी ऐसी नेकी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, और कौन सा मेरा गुनाह था कि मैं कुत्ता बना दिया गया हूँ? सोचो यार तुम इंसान हो, ये अल्लाह की कम बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था, उसके पास बहुत दौलत थी, उसके पास बहुत पैसा था, बड़ा मालो जर था। उसने मूसा से कहा मूसा जब अल्लाह से मुलाकात हो जाके कह देना अल्लाह मुझे अब देना बंद कर दे, अल्लाह अपनी नवाजिशात का दरवाजा बंद कर दे, अल्लाह ने मुझे बहुत दे दिया है। तो कहा ठीक है मैं कह दूंगा। हजरत मूसा आगे बढ़े तो एक आदमी ऐसा मिला जो बहुत गरीब था, चप्पल भी पैर में नहीं थे। उसने कहा मूसा जब अल्लाह से मिलने जाओ तो इतना कह देना अल्लाह मुझे इतने दे दे, कम से कम मैं चप्पल तो खरीद लूं, मैं कपड़े तो पहन लूं। हजरत मूसा कोहे तूर पे जाए और जाके कहते या अल्लाह तेरा एक बंदा है जिसने कहा है अल्लाह से कह दो मुझे अब न दे, अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतें दे दी हैं, अब अल्लाह मुझे न दे, वो अपनी नवादिशात का दरवाजा बंद कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जाके उससे कह दो कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। उसके बाद मूसा कहते हैं या अल्लाह एक तेरा और बंदा है जिसने ये कहा है कि उसके पास चप्पल भी नहीं है, अल्लाह से कह दो इतना दे दे कि अल्लाह मैं चप्पल खरीद लूं। अल्लाह ने कहा मूसा जाके उससे कह दो वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हजरत पहले शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा मेरे अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कहा है नेमतें नहीं दूंगा? तो कहा नहीं
अल्लाह ने कहा है कह दो कि अपनी नेमतों का दरवाजा बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा, वो शुक्र अदा करना बंद कर दे मैं देना बंद कर दूंगा। वो रोने लगा, वो रो के कहा यार मेरे पास जब कुछ नहीं था तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करना बंद कर दूं, मैं अब शुक्र नहीं अदा बंद करूंगा। मूसा ने कहा अगर तू शुक्र बंद नहीं करेगा तो अल्लाह तुझे देना भी बंद नहीं करेगा। जब आगे गए तो वो आदमी मिला जिसके चप्पल नहीं थे। उसने कहा अल्लाह ने क्या कहा है, क्या अल्लाह मुझे कुछ देगा, मैं चप्पल खरीद लूं? तो कहा अल्लाह ने कहा है उससे कह दो वो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, हम उसे देना शुरू कर देंगे। तो उसने कहा चप्पल भी नहीं है, जिस्म पर कपड़े भी नहीं है, किस बात का शुक्र अदा करें? तो हजरत मूसा ने कहा तेरे हाथ सलामत हैं, इस बात का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह ने तुझे अंधा नहीं बनाया है, इस बात का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह ने तुझे लंगड़ा नहीं बनाया है, इस बात का शुक्र अदा कर दे। तेरी कानों की समात महफूज है तो इस बात का शुक्र अदा कर दे। जब तू इस बात का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह तुझे देता चला जाएगा, क्योंकि शुक्र इतनी बड़ी दौलत है। जब करबला की धरती पर, जब करबला के मैदान में फातिमा के शहजादे ने, अली के लख्ते जिगर ने 72 को कुर्बान कर दिया था, असगर को दे दिया, औनो मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, अब्बास को दे दिया, सबको कुर्बान करके सजदे में मेरे हुसैन गए थे और जाकर आंसू बहाए थे और बहा के कहा था अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा 6 महीने का बेटा भी तेरी राह में कुर्बान हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा अब्बास भाई भी शहीद हो गया। जब हुसैन ने शुक्र अदा किया था तो बारगाह खुदावंदी से इनाम ये मिला था, ऐ हुसैन तुमने शुक्र अदा किया है औलाद को कुर्बान करके, और हम तो वो हैं जो जिस बात पर शुक्र अदा करता है हम उसका बदला उन्हें देते हैं। ये यजीदी तेरी नस्ल को कुर्बान करके तेरी नस्ल को मिटाना चाहते हैं, तो हुसैन हम शुक्र का बदला ऐसे देंगे तेरी नस्ल को क़यामत तक कोई मिटा नहीं पाएगा। तेरी नस्ल में कोई ज़ैनुल आबदीन बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई इमाम जाफर सादिक बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई इमाम मूसा काजिम बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई वारिसे पाक बन के चमकेगा, तेरी नस्ल में कोई सरकारे मसौली बन के चमकेगा। ऐ हुसैन ये मेरा वादा है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जिस बात पे शुक्र अदा करोगे हम नेमतें बढ़ाते चले। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, बंदा अगर शुक्र का आदी बन जाए, सिर्फ शुक्र कह दे। हालात पैसे पहले के लोग चाहे जैसे थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था क्या हाल है तो कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। आज क्या होता है कि इतनी नेमतें खाली। शेख सादी से मुझे ने पूछा क्या हाल है, का हाल क्या है, अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत गिर गए और नाशुक्री से ये जबान बाज नहीं आती। नाशुक्री ये बहुत बड़ी बीमारी। शुक्र अदा करने लगेंगे नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो कोई भी पूछे हालात कैसे भी हो, नहीं अल्लाह का शुक्र है, मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़ा खुश रखा है। जब ये अदा कहोगे तो मेरा रब कहता है नहीं ये मेरा बंदा है, न होने के बाद भी मेरा शुक्र अदा करता है। ऐ फरिश्तों जाओ इसको इतना दे दो कि इसकी नस्लों का भी भला हो जाए। मेरा रब जब देने पे आता है तो कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो मैं शेर पढ़ रहा था, शेर सुनिए इधर। सुफियान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप कभी कभी मसरूफ हो जाते हैं तो थोड़ा तवज्जो इधर रखें। सुभान अल्लाह, क्योंकि आप का ताल्लुक उस सरजमीन से है कि अल्हम्दुलिल्लाह ढपरा पर कई मरतबा मेरी हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह, और मुझे पता है कि अगले साल की मैं तारीख लिख लिया हूँ, इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। और नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले।
किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हुजूर के आशिक होते हैं। तो हालात कैसी भी हो जाएं, लेकिन शरीयत के पाबंद हम बन के रहें। शरीयत के पाबंद बन के रहें। रमजान शरीफ आ रहा है, उसका एहतराम करें, रोजे रखें, नमाजें तरावी में कुरान पाक मुकम्मल करें। हाँ, इसकी बड़ी बरकतें हैं। जो तरावी पढ़ेगा क़यामत में हुजूर की शफाअत उसे अता हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशनसीब है आप हज़रात कि आप बैठे हैं। तो कुछ भी मामलात बन जाएं, आज इतने हालात। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है मुसलमानों के अंदर कि मुसलमान का कहीं ना कहीं से इस्लाम से राब्ता खत्म, इस्लाम से ताल्लुक खत्म। अच्छा, हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, नहीं लगता है। दुनियावी महफिल हो जाए तो पूरी रात नौजवान आगे कुर्सी डाल के बैठेगा और कहेगा नींद नहीं आएगी। लेकिन जब हुजूर की महफिल होती है तो 1 घंटे में नींद भी आती है, भूख भी लगती है। यानी जितनी भी परेशानियां यही होती होती। मैं कहता हूं ये दिल जब हुजूर की मोहब्बत में गर्म हो जाए तो इंसान फिर खोज सोचता नहीं। कई रातें हम लोगों की जगनी होती है, हुजूर का करम है। सुबह को खा लेते हैं तो शाम को पता ही नहीं होता है, शाम को खा लेते हैं पूरा दिन पता ही नहीं चलता है क्या खाना है कि नहीं। पूरी रात जगो, फिर सुबह उठकर बैठकर पढ़ाना रहता है। ये हुजूर का करम है। नहीं तो 1 घंटे में किसको प्यास नहीं लग जाती। एक आधा घंटा कोई मशहूर नेता अगर स्पीच देता है तो सामने बोतल रख के 5 मरतबा एक घूंट पानी पीता है। लेकिन ये सब हुजूर के आशिक हैं। 1 घंटा नात पढ़ते हैं, 1 बार भी पानी नहीं पीते। 2 घंटा तकरीर हो जाती बगैर खाना खाए हुए, 1 मरतबा पानी नहीं पिया जाता है। ये सब गर्मी आ रही है मदीने से, सुभान अल्लाह, अजमेर से, बगदाद से। तो ऐसा ईमान हो और ऐसा ईमान नहीं होगा तो याद रखें कि वक्त वो दूर नहीं है कि आज देखते हैं हालात। आपने देखा हो जगह जगह मुसलमानों को जलील किया गया, मुसलमानों को मारा गया, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हमारे मदारिसों को, मसाजिद को हजरात मोहतरम ढा दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वजह क्या है कि इस्लाम से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, इस्लाम से दूर दूर तक हमारा ताल्लुक नहीं है। मुसलमान को तो मोबाइलों से छुट्टी नहीं है, मुसलमान नौजवान को तो दुनिया में टहलने से फुर्सत नहीं है, उसको मोबाइल चलाने से टाइम ही नहीं मिलता है। वो इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ता है, ना वो इस्लाम की तारीख सुनता है। और जो इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ता है, जो भी अपनी तारीख, अपनी इस्लामी हिस्ट्री भूल जाता है, वो कहीं ना कहीं जलीलो रुस्वा होकर रह जाता है। मैं कहता हूं तुम इस्लाम पे अमल करो, चाहे तुम्हारी थोड़ी ही जिंदगी क्यों ना इस्लाम के वसूलों पर हो जाए। अगर इस्लाम के वसूलों पर तुम्हारी थोड़ी सी भी जिंदगी हो गई तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी का मकसद कामयाब हो गया। वरना वो वक्त दूर नहीं है मुसलमानों। अगर आज भी अपने आप को न बदला तो एक दिन हमें और आप पर जुल्म होगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा। अगर आज न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। अभी वक्त है अपने रवैये को बदला जाए, अपने किरदार को बदला जाए, अपनी सोच को बदला जाए, अपने दिल से हसद को निकाला जाए। अगर आज न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। वक्त है अभी अपने अपने किरदार को बदल दे। जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, कोई कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है इस्लाम की नैया डूब गई। अरे इस्लाम तो जब हुजूर जब गए थे ना तो लोगों ने कहा अब भी इस्लाम चला गया, लेकिन अबू बकर ने इस्लाम की खिदमत की। अबू बकर गए तो लोगों ने कहा अब इस्लाम की नैया डूबी, लेकिन उमर ने इस्लाम को बढ़ाया। जब उमर गए तो लोगों ने कहा अब इस्लाम खतरे में आया, लेकिन हजरत उस्मान के पीरियड में इस्लाम और फलता फूलता चला गया। जब हजरत उस्मान गए तो लोगों को लगा अब इस्लाम गया। उसके बाद मौला अली के दौर में, उनके दौर में इस्लाम और बढ़ता चला गया। जब मौला अली गए तो लोगों ने कहा अब तो इस्लाम खतरे में आ गया, अब इस्लाम की नैया डूबने वाली है। जैसे आज लोग कहते हैं मुसलमान तो डर गया, इस्लाम तो खतरे में आ गया। मुसलमान तो देख के उनसे डर गया, उसने अपने लिबास को बदल दिया, उसने अपने चेहरे को बदल दिया। अरे तू होश में आ जा, इस्लाम ना कल खतरे में था, इस्लाम ना आज खतरे में है। अगर खतरे में इस्लाम होता और ये मिटने वाली चीज होती तो ऐ मुसलमानों ये इस्लाम करबला में मिट गया होता। लेकिन करबला में 22,000 का लश्कर आया था, वो 22,000 का लश्कर मिट गया। और करबला में 72 ने जहां खेमे लगाए थे आज भी करबला में वही लगे हुए।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैनी हैं। ये हुसैनी रंग जब चढ़ जाए तो सुभान अल्लाह फिर करम होता है मदीने से। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, वाह। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, ये मजहब है इस्लाम। वरना इस्लाम की पहली जंगे बद्र जिसका मैंने तज़किरा किया, 313 उधर 1000 काफिर थे, ये पहली जंग है। सोचो वो 313 थे, आज कितने हैं? करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने सारे मुसलमान, 313 मुसलमान। पता है उधर काफिर थे और इधर हुजूर वाले थे, उधर अबू जहल वाले, इधर मुस्तफा वाले। तो अबू जहल को पता है, हुजूर ने कहा चले जाओ, का सरकार आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम वो नहीं है जो मैदान जंग से पीठ दिखा के चले जाएं, ये जान रहे या चली जाए या मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। ये उधर मक्के की औरतें अबू जहल के पास आई और अपना जेवर दे दिया उतार के, अपने गहने दे दिए थे मक्के की औरतों ने अबू जहल को, और कहा था अबू जहल ये दिए मेरा गहना ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, ये हीरे जवाहरात ले जाओ, लेकिन मोहम्मद के दीन को मिटा के चले आओ। मक्के की औरतें ने माज़अल्लाह अबू जहल से ये कहा था ये दौलत लेके जाओ, मोहम्मद का दीन मिटा के आओ। तो मक्के की औरतें सामने आई थी, कही थी या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं है, अलबत्ता ये 18 साल का जवान लेके चले जाइए और इस्लाम बचा करके चले जाइए। 18 साल का जवान लेके चले आइए और इस्लाम बचा कर चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरे हुजूर के आशिक, ये मेरे हुजूर के दीवाने हैं। और उसके बाद कारी साहब किबला जब 313 चले ना, उसके बाद हुजूर ने पता है उनको क्या दिया? खजूर की टहनी। इस्लाम की वो जंग यही है जिसमें खजूर की टहनी हुजूर ने दी थी। खजूर की टहनी लेके निकले मक्के की गलियों में। जब वहां के कुफारो मुशरिकीन ने देखा, कहा ये मुसलमान पागल हो गए हैं, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की टहनी से होगा, ये आज मुसलमान मार दिए जाएंगे, आज खत्म कर दिए जाएंगे, उधर तलवारें हैं और ये खजूर की टहनी लेके फिर रहे हैं, आज तुम सब मारे जाओगे। जब उन्होंने कहा था तो वो 313 बोले थे सुनो, ना खजूर की डंडी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर। खजूर की टहनी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो कुछ भी है वो अहमदे मुख्तार पर भी, जो अहमदे मुख्तार पर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 313 चले। और जब जंगे बद्र में पहुंचे, मैंने इस मौजू को इसलिए उठाया था बस एक बात, जब पहुंचे मैदान बद्र में तो रसूलुल्लाह ने अपना सर सजदे में रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को जितना बद्र के मैदान में रोते देखा, इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। कहते हैं हुजूर सजदे में गए, आंसू बहाए और आंसू बहा के कहते हैं या अल्लाह आज तेरे इस्लाम की इज्जत की बात है। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है, ये उमर, ये बिलाल, ये अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। अल्लाह अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हुजूर पर कूड़ा डाला गया लेकिन हुजूर ने इस्लाम को फैलाया। सजदे की हालत में रसूलुल्लाह की गर्दन दबाई गई कि मेरे नबी की आंखें बाहर को आने लगी। हुजूर पे ऊंट की ओझड़ी डाली गई। ताइफ की सरजमीन पर हुजूर को इतने पत्थर मारे गए थे कि हुजूर की जूतियां मुबारक खून से भर गई थी। ऐ मुसलमानों, जिस पैगंबर को तुमने भुलाया है जरा इस तारीख के सफात को पलट के देखो। जितना आमिना के लाल ने तुमसे मोहब्बत की है दुनिया का कोई बंदा तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। जिस दोस्त के बिना तुम चाय नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, पान मसाला नहीं खाते हो ना, जब मर जाओ तो अपने दोस्त से कहो 2 घंटा मेरी कब्र पर बैठकर फातिहा पढ़ दे, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कब्र पे 4 घंटा नहीं रुकेगा। कसम अल्लाह की तुम्हें छोड़ के चला आएगा। लेकिन जिस पैगंबर को तुमने भुलाया है, जब तुम कब्र में जाओगे अगर नबी के वफादार बन के गए तो तुम्हारे चेहरे से कफन बाद में हटेगा। आमिना के लाल का जलवा, आमिना के लाल पहले आ जाएंगे, तुम्हारे चेहरे से कफन बाद में जाएगा। मेरे हुजूर की आमद पहले हो जाएगी। मुसलमानों,
आज कौन सा गुनाह है कि मुसलमानों ने किया। आज नफरतें हमारे दिलों में हो गई, भाई भाई से नफरत हो गई, रिश्तेदार रिश्तेदारों से नफरत हो गई, यहाँ तक कि उलमा उलमा के हासिद बन गए, खतीब खतीब का हासिद बन गया, शायर शायर का हासिद बन गया। इतनी नफरतें हमारे दिलों में घर कर गई, लोग मोहल्ले में बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ यार ये नफरतें खत्म कर दो, खुदा के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करो। ये जिंदगी चंद दिन की है, कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं है। अगर ये सांस अंदर से बाहर ना आए तो इंसान खत्म है, और बाहर से अंदर न जाए तो इंसान खत्म है। इतनी चंद सांसों का मोहताज है इंसान। ये नफरतें खत्म करो यार। हजरात, आज गुनाहों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, शराबकारियों के अड्डे मुसलमान से आबाद हैं, जिनाकारियों के अड्डे मुसलमान से आबाद हैं। शराबों की दुकान पे जाओ, गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान की भीड़ लगती है। ये देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, यार तुम उस हुसैन के नाम लेने वाले हो। हजरात, जिस हुसैन ने करबला में ये कहा था हुसैन सर तो कटवा देगा लेकिन किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं देगा, तुम फिर कहते हो मैं हुसैनी हूँ। किस मुंह से हुसैन का नाम लेते हो? तुम्हारे आका हुसैन ने तो शराबी के हाथ में हाथ न दिया और तुम उस शराब को मुंह में डाल रहे हो। तौबा 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 करो यार, पलट के फिर से अपने नबी के दामन में आओ और कहो या रसूल अल्लाह, बस तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, पलट के चले जाओ, अभी वक्त है। ये जिंदगी सिर्फ मेरे हुजूर के लिए है, कोई इतनी मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकता है। हुजूर कहते हैं अगर उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। हजरात, हम और आप अगर अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो हमारी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन जब हुजूर उम्मत के गम में रोते थे तो अम्मी आयशा कहती हैं कि हुजूर के आंसू घर से बाहर को आ जाते थे। कितना रोते थे यार हुजूर हमारे आपके लिए। हम कहाँ हैं? जब हुजूर को आखिरी दफा मजार में उतारा गया था, फजल इब्ने अब्बास कहते हैं जब मैंने नबी को मजार में उतारा तो मेरे दिल ने चाहा मैं कफन हटा के नबी का चेहरा देखूं। कहते हैं जब मैंने कफन शरीफ हटाया तो मैंने देखा कब्र में रसूलुल्लाह के दोनों लब हिल रहे थे। कहते लब हिल रहे थे। कहते मेरे दिल ने चाहा मैं कान लगा के सुनूं। कहा जब मैंने कान लगा के सुना ना तो ऊपर से किसी ने पूछा अबू बकर को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं नहीं। उमर को याद कर रहे हैं? नहीं। अली को याद कर रहे हैं? नहीं। अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया जाहिदा अफीफा आमिना को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। अपने लखते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन को याद करे? का नहीं नहीं। ऊपर से कोई रोया और रो के कहता बताओ तो नबी अपने मजार में लेटकर आखिरी दफा कफन शरीफ में लेट के किसे कह रहे हैं? तो फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ध्यान से सुना था हुजूर अपनी कब्र में लेट करके बस यही कह रहे थे उम्मती 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 उम्मती। अब आओ बरेली के इमाम की चौखट पर और उनका दर पकड़ो और ये कहो जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस बुरे मजहब पे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और बात चले कि बात खत्म करें? बोले भाई, सुनेंगे आप लोग? माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, बहुत मोहब्बत। अच्छा, ऐसा जब सुनने वाले होते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे सुनने वाले। कल भी तकरीबन इमलाक भाई साथ में हम लोग प्रोग्राम में थे, तकरीबन 2 घंटा कुछ कम 5 मिनट। कल भी मैंने तकरीर की, बहुत अच्छे सामईन थे। जो सामईन सामने बैठे वाले जब चेहरा मुस्कुराता होता है तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे चेहरे लेके आ जाते हैं, ऐसा लगता है लाए को जबरदस्ती बैठा रहा। इनाम तो दूर की बात, कारी साहब एक बार सुभान अल्लाह भी मुस्कुरा के नहीं बोली। अरे यार ये मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है भाई, ये मुस्कुराया करें। अल्लाह इससे चेहरे की रौनकें बढ़ा देता है, अल्लाह इससे बाजुओं में कुव्वत पैदा करता है। हुजूर की हर सुन्नत में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत है। साइंस की अभी रिसर्च है कि मुस्कुराओ चेहरे अच्छा होता है, साइंस अभी इसमें पड़ी है। हुजूर ने कब कह दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर का मुस्कुराना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। लोग कहते हैं कि जो है साइंस सूरज पे चली गई, कोई कहता है चांद पे। अरे यार तुम चांद पे बात करते, उसी चांद को हुजूर ने 2 टुकड़े कर दिया था उंगली के।
कहते हैं साइंस सूरज पे पहुंच गए। अरे तुम सूरज की बात करते हो, मकाम साहिबा में अली के लिए सूरज को वापस बुला। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबीन भाई बैठे हैं, इनके भाई सब लोग बैठे, इनके वालिदैन। कारी सुफियान साहब ने बताया कि कारी मुश्ताक साहब क़िबला ने की ज़ियारत हरमैन शरीफैन से वापस आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सब भाइयों को भी उस दर की ज़ियारत अता फरमाए। अच्छा ये वाली साहब है, अरे सुभान अल्लाह, तभी तो चेहरा मुस्कुरा रहा है, तभी तो लगता है किसी आशिके रसूल का चेहरा है। सुभान अल्लाह। और वाकई चचा आप बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे बेटे आपको मिले हैं। हाँ वाकई आप बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे शहजादे वफादार बेटे अल्लाह ने आपको दिया। वरना बेटे ऐसे भी होते हैं कई यार, कई दिन लोग किसी के बाप भूखे रह जाते हैं ना, बेटा बाहर पड़ा रहता है मुंबई में और लखनऊ में बीवियों को लेकर पड़ा रहता है, बूढ़े माँ बाप घर में पड़े रहते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, लेकिन आप मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, अल्लाह ने ऐसे शहजादे आपको दिए हैं। सुभान अल्लाह। कितने ऐसे बेटे। एक फातिये में हम गए थे इमलाक भाई, बहुत सारा इंतजाम था। जब अंदर हम लोग गए तो वो ये मैं अक्सर नसीहत के लिए कहीं बात कर देता हूँ, जरूरी भी है। जब अंदर गया तो बड़ा इंतजाम था। इमलाक भाई की नात होनी थी, उन्होंने कहा हजरत बड़े पीर का फातिया है, आप दुआ फरमा दें, आ जाए। नया मकान था, हम लोग गए तो बूढ़ी औरत रो रही थी, बूढ़ी औरत रो रही थी और 10 कम से कम 50 डेगे 100 डेगे बनी थी, लोगों 1000-2000 का इंतजाम था खाने का। जब अंदर गए तो बूढ़ी माँ रो रही थी, तो मैंने कहा आप क्यों रोती हैं? कहा मौलाना साहब ये जो इंतजाम मेरे बेटे ने किया है। मैंने कहा तो आपको खुश होना चाहिए। तो वो और रोई और हाथ पकड़ के हम लोगों का रोई और रो के कहते हैं बेटा मेरे बेटे से कह दो कभी कभी मुझे भी दवाई के लिए 100 रुपए दे दिया करे, मुझे भी कह दो मेरा बेटा कभी पान खाने के लिए 50 रुपए दे दिया। मैं पान खाती थी पहले, बहू आ गई तो पान छुड़वा दिया मेरा। अब ये इंतजाम कहाँ से होगा यार? ये ऐसे नहीं, बेहूदे बेटे दुनिया में हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं। खुदा के वास्ते अगर जिनके माँ बाप सलामत हैं उनकी कद्र कर लो। माँ जब चली जाती है उससे पूछो यार माँ का दर्द क्या होता है। बाप चला जाए ना तो रेशम के तकिए पर पूरी रात नींद नहीं आती है। बाप चला जाए तो कांधे पे हाथ रख के कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। माँ चली जाए ना तो कोई आंचलों से हाथ उठाकर अपने लाडले के लिए दुआ नहीं करती है। ये रिश्ते सब दुनिया तक महदूद हैं, कब्र में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप वो हैं कसम खुदा की। बेटा 7 समंदर पार भी बीमार हो जाए तो माँ यहाँ रह के कहती है मेरे बेटे को फोन लगाओ, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा दिल घबराता है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है यार। ये माँ बाप हो। हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते थे ना, तो एक बार जब माँ चली गई विशाल हो गया तो आवाज आई मूसा संभल के आना, संभल के। कहा या अल्लाह कभी तूने नहीं कहा? मूसा कल तक तेरी माँ जिंदा थी, जब तू आता था ना तेरी माँ तेरे पीछे हाथ उठाकर दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना, अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत करना। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली कोई माँ नहीं है, इसलिए संभल के आना। तो खुदा के वास्ते अगर माँ बाप सलामत हैं तो उनकी कद्र करो, जिनकी नहीं है तो उनकी कब्रों पे जुमे को जाया करो और चंद सूरे पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब किया करो। कुरान खानी कभी कारी मुश्ताक साहब क़िबला को पैसे दे के इनके मदरसे में कुरान खानी ईसाले सवाब करवा दिया करो। कसम खुदा की उनकी आज भी अगर रूह खुश हो गई तो वहां से भी इतनी दुआएं तुम्हें दे देंगे ना कि अल्लाह यहां भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब। ये मामा होती है, इतनी अजीम दौलत माँ बाप है ना। अभी हमें एहसास नहीं होता है ना, अभी जिंदा है, जब चले जाएंगे तब पता चलता है ये क्या थे। ऐ जिया माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। शजर कहते पेड़ को धूप काटेगी बहुत। जब माँ बाप चले जाएं तो कोई सहारा, जब मुश्किल आती जिंदगी में ठोकरें लगती है ना, अगर बाप हो तो पीछे से कांधे पे हाथ रख के कहता है मेरा लाल है तू घबराना नहीं, हालात कैसे भी हो जाएं तेरा बाप तेरे साथ में खड़ा है। जब बाप चला जाता है ना ठोकरें लिखती हैं, अपने रिश्तेदार भी गिरा दिया करते हैं, गिरा देते हैं। तो माँ बाप अगर मेरे हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, जो मेरे हैं मेरे बड़े बुजुर्गों, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज हैं। अपने माँ बाप की कदर कर लो यार। कितनों को मैंने सिसकते रोते तड़पते देखा है। हजरात मोहतरम एक साहब हमारे दोस्त हैं, नात पढ़ते हैं, उनकी माँ नहीं है, उनके बाप नहीं है। वो कभी कभी जब माँ पे कलाम पढ़ते हैं तो बहुत रोते हैं। मैंने कहा आप क्यों रोते, माँ के ऊपर पढ़ के क्यों रोते हैं? कहते हैं कि हजरत मैं इतने साल से मिंबर पे हूँ, हुजूर की नाते पढ़ता हूँ और
मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब मेरी माँ बाप नहीं है, चले गए हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में नाते पढ़ी हैं। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और एक बार सामने बैठकर मेरी नात सुन लेते तो मेरा जलसा सारे जलसों पे भारी पड़ जाता, वो मेरी तकरीर तमाम तकरीर पे भारी पड़ जाती। मेरा बाप मेरी तकरीर बैठ के सामने सुन लेता। तो यार ये माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। जब हुजूर मेराज पर जा रहे थे 27वीं रजब को, जब जिब्रील ने दूल्हा बनाया था उम्मे हानी के घर पर, तो रसूलुल्लाह उम्मे हानी की छत पे खड़े होकर के आमिना के घर की तरफ देखा तो हुजूर रोने लगे। तो जिब्रील कहते सरकार आज तो खुशी का मौका है, आप क्यों रोते हैं, आप तो दूल्हा बने हैं मेराज के। तो हुजूर कहते हैं आए जिब्रील, आज मेरी माँ आमिना मुझे याद आ गई है। यार अगर बेटा इमामुल अंबिया भी हो ना, माँ की याद आ जाए तो उन्हें रुला देती है, तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है। यार हुजूर रोए, रो के कहते जिब्रील आज मैं दूल्हा बन रहा हूँ ना, अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती तो मुझे देख के कहती मेरा लाल दूल्हे में कितना अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। क्योंकि जब किसी का शहजादा बेटा दूल्हा बनता है ना, तो हज़रात मोहतरम उसकी माँ से पूछो, माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाता है, बाप कितना बड़ा उसका कलेजा होता है, वो आगे ही आगे रहता है। आज तो मेरा बेटा नौशा बना है, आज तो मेरा लाल दूल्हा बना है, बेटा कैसा भी हो माँ तो यही कहती है आज चांद भी मेरे बेटे के सामने शर्मा जाए, आज मेरा बेटा तो इतना अच्छा है। माँ कभी माथा चूमती है, कभी पेशानी चूमती है, कभी सर को चूम के कहती है सुभान अल्लाह मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। बाप कहता है सुभान अल्लाह। जब कोई चीज अच्छी लगे ना तो बंदा खुश होकर कहता है सुभान अल्लाह, बंदा खुश होकर कहता है सुभान अल्लाह, खुश होकर कहता है। जब हुजूर रोने लगे कहा अगर माँ आमिना जिंदा होती तो मुझे भी देख के कहती सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब आप परेशान ना हो, आप सिर्फ सुभान अल्लाह की बात करते हो, हम पूरी सूरत कुरान में उतार देते हैं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माँ होती हुजूर को, हुजूर की आंखों में आंसू आए। और पता है जब हुजूर रोएं अपनी माँ की याद में, तो नौजवानों हम कौन होते हैं जो माँ बाप को ठुकरा दें। तो माँ बाप सलामत तो जिंदगी खुशगवार कामयाब है। अगर माँ बाप चले जाएं तो कोई दुआ, लेकिन आज भी अगर उनकी कब्र पे कभी कभी चले जाएंगे, मैं तो ये मेरा इश्क कहता है कोई कुछ भी करे नहीं, उनकी कब्र की मिट्टी उठा के आप दुआ कर लें, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा, दुआ कबूल कर ले। हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी है कि नाराज है, अगर पता करना चाहते हो तो घर चले जाओ, अपने माँ बाप को देख लो। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी तुम्हारा राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। हुजूर फरमाते हैं बेअदबी की वजह से जिसके माँ बाप जिससे नाराज हो अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करता है, उसके सजदे भी मकबूल न हो। जिसके माँ बाप नाराज हो, शादियां करते ही बेटे जा बसे परदेश में। कारी इमलाक साहब तवज्जो चाहता हूं भरपूर। शादियां करते ही बेटे जा बसे परदेश में, दिल किताबों और तस्वीरों से बहलाती है माँ। शादियां करते ही बेटे जा बसे परदेश में, दिल किताबों और तस्वीरों से बहलाती है माँ। और मरते दम बेटा अगर ना आ सके परदेश से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती हैं माँ, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती हैं माँ। ये बहुत अजीम दौलत है मेरे मुसलमान भाइयों। ये हुजूर की मेरे हुजूर का फरमान है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नतें तुम्हारे माओ के कदम के तले हैं। उनकी कदर अगर कर लेंगे तो अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाएगा। तो मुसलमानों जरूरी है कि ये दुनिया की बातों पर हम आप तवज्जो न दें, बल्कि अपनी सोच को इस्लामी बनाएं, अपने आप को इस्लामी सांचे में ढालें। जब बोलें तो लगे कि हुजूर का गुलाम बोल रहा है, जब चले तो लगे नबी का गुलाम जा रहा है। क्योंकि कोई भी अहले हुनूद और कोई भी गैर हमारे कुरान को पढ़ने नहीं आता है, हमारे इस्लाम को पढ़ने नहीं आता है, हमारी हदीस को
को नहीं पढ़ता है, बल्कि वो मुसलमान के किरदार को पढ़ता है, वो मुसलमान के चाल चलन को पढ़ता है। अगर अच्छा मुसलमान मिल जाता है तो गैर मुस्लिम यही कहता है, यार जब ये इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। और जब खराब मुसलमान मिलता है तो कहता है, यार ये इतना खराब है तो इसका इस्लाम कितना खराब होगा। तो याद रखो, तुम्हारी वजह से इस्लाम का दामन दार न होने पाए, इस्लाम पर धब्बा न लगने पाए। एक बात मैं करता हूं, आपके हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, जिंदगी हुजूर के लिए कुर्बान कर दी। मर्द कलंदर ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। दिल्ली की जामा मस्जिद है, हो सकता है आप सब गए हो दिल्ली की जामा मस्जिद, आप कभी गए हो, हम भी गए हैं, कारी मुश्ताक साहब किबला भी गए होंगे, तमाम लोग। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, कई साल पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक मुसलमान फकीर बैठकर भीख मांग रहा था। यार देखो मुसलमान फकीर की गैरत देखो, हुजूर के उम्मत के गरीब फकीर की गैरत देखो। आज क्या होता है, हमने लोगों की जमीन हड़प ली, हमने लोगों के घर कब्जिया लिए, हमने लोगों के हक मार लिए, हमने लोगों के हक गसब कर लिए। याद रखो, ये हुकूकुल इबाद है, नमाज रोजा हज ज़कात ये तो हुकूकुल्लाह है, ये अल्लाह का फर्ज है। अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है ये अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा भी माफ न कर दे। मिसाल के तौर पर किसी की इतनी जमीन भी हड़प कर ली तो चाहे जितने सजदे कर लो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ नहीं कर देगा। अगर किसी का दिल तोड़ दिया है तो सजदे में जाने से कुछ नहीं होता है, अगर किसी का हक मार लिया तो खाने काबा के चक्कर काटने से कुछ नहीं होता है। पहले उससे जाके माफी मांगो, जब वो माफ करेगा तो परवरदिगार माफ करेगा, जब वो माफ करेगा तो अल्लाह भी हमें माफ कर देगा। आज देखो मुसलमान का किरदार कैसे हो गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक गरीब मुसलमान बैठकर भीख मांग रहा था, तो उसी दिल्ली की जामा मस्जिद में एक अंग्रेज आया था घूमने के लिए, ट्रिप पे वो घूमने आया। जब वो अंदर गया ना तो फकीर ने कुछ मांगा तो अंग्रेज ने कुछ पैसे निकाले और गरीब मुसलमान को दे दिए। और जैसे वो आगे बढ़ा तो गरीब मुसलमान का उसका अंग्रेज का बटुआ वहीं गिर गया, यानी उसका वैलेट जो था, उसका जो पर्स था वहीं गिर गया। तो मुसलमान वो गरीब जो दरवाजे पर भीख मांग रहा था उसने उठा के रख लिया। फिर उसने ढूंढा लेकिन वो कहीं पर वो मिला नहीं, अंग्रेज वो यहूदी कहीं पर मिला नहीं, वो चला गया। उसके बाद वो फकीर वो बटुआ संभाल के अपने पास रखा रहा। फिर 6 महीने के बाद फिर वही अंग्रेज आया दिल्ली की जामा मस्जिद में घूमने। फिर मुसलमान फकीर ने उसके सामने हाथ फैलाए, जब मांगा ना तो फिर उसने कुछ निकाल के दिया तो गरीब मुसलमान ने वही बटुआ निकाल के उसको दिया। कहा भाई साहब, आज से 6 महीने पहले आप आए थे इसी जामा मस्जिद में घूमने और मैं इसी दरवाजे पर बैठा हुआ था, इसी दरवाजे पर बैठा था, आपका ये बटुआ गिर गया था, मैं आगे बढ़ा था लेकिन आप भीड़ में इधर उधर हो गए थे, नहीं मिले थे, ले लो। कहा भाई तूने इसे रख क्यों नहीं लिया, कोई होता तो भाग जाता, चुरा लेता, रख लेता। तो उसने कहा, अरे अंग्रेज, अभी मैं गरीब तो जरूर हूँ लेकिन मेरी गैरत आज भी जिंदा है, मैं फकीर तो जरूर हूँ लेकिन मेरी गैरत आज भी सलामत है। तो कहा तूने लिया क्यों नहीं? कहा मैं अगर मैं ले लेता तो तू तो ठहरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती और मैं तो ठहरा रसूल पाक का उम्मती। और क़यामत के मैदान में अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से कह दिया कि तुम्हारा उम्मती चोर है तो क़यामत में मेरे नबी की नजरें झुक जाती। मैं गरीब तो जरूर हूँ लेकिन मेरी गैरत आज भी जिंदा है। तो उस अंग्रेज ने बटुआ अलग फेंका, फेंक के कहता ये बटुआ छोड़, पहले अपना हाथ बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। अरे जिस उम्मत के गरीब फकीर के ईमान का ये आलम है तो उस उम्मत के रसूल आजम के ईमान का आलम, उस रसूल की उम्मत, जिस रसूल की उम्मत के फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, उस रसूल की उम्मत के इमाम की ईमानदारी का आलम क्या हो। ये हुजूर के गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहीं भी रहे लेकिन हुजूर के गुलाम बन के रहते हैं। हालात कैसे भी हो जाएं, हम हालात के गुलाम नहीं बनते हैं। मुसलमान वो होता है जो हालात के पीछे नहीं चलता है, जो शरीयत के पीछे चलता है, तबीयत का नहीं शरीयत का पाबंद होता है। बस मेरी बात इख्तिताम हो रही है, काफी मैंने तकरीर कर दी।
और वक्त भी काफी हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। और रमजान शरीफ का महीना है कल से अल्हम्दुलिल्लाह, कल तरावी होगी इंशाअल्लाह। तो तरावी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, आप सब पहुंचे हैं और रमजान शरीफ के रोजे रखते हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको रमजान का महीना मिल जाता है। अब हो सकता है अगले साल हम में से कोई हो ना हो, अगर मिल गया है तो ये गनीमत है, ये बड़ी बरकत का महीना हमें मिल गया है। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे उम्मतियों का महीना है। फरमाया कि हुजूर ने रजब मेरा महीना है, सरकार ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, हुजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, और शाबानु शहरी और शाबान मेरा महीना है। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रजब अल्लाह का हो गया, शाबान आपका हो गया, हम उम्मतियों क्या क्या है? फरमाया जाओ रमजान तुम्हारा हो गया है, जाओ रमजान तुम्हारा हो गया है। तो अगर रमजान की बरकतें मिल गई हैं तो गनीमत समझें, नमाजों की पाबंदी करें, घर घर में कुरान की तिलावत करें। मेरी माँ बहनें भी कुरान की तिलावत करें, खूब करें, सुबह शाम करें। इस महीने में जागो तो इबादत, लेटो तो इबादत, चलो तो इबादत, सो जाओ तो इबादत, खाओ तो इबादत, पियो तो इबादत, इबादत ही इबादत। बेशुमार अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाए। बंदा सोता भी रात में है ना तो वो भी फरिश्ते लिखते हैं सवाब में, इबादत में, क्योंकि तरावी के बाद सो गया। वो किस लिए सोया है कि फजर में उठेंगे, सहरी में उठेंगे, सहरी खाएंगे, तो एक इबादत करके दूसरी इबादत के इंतजार में सोया है ना। और जो इंतजार में वक्त गुजरे वो सवाब ही में जाता है। इस्लाम यार सोच पर भी सवाब अता करता है। नेकी कर लो फौरन डायरी में चढ़ गई, गुनाह करो तो मोहलत दिया जाता है। हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा, शराब पी लिया तो कहता नहीं हो सकता है तौबा करके पलट आए, जिना कर लिया नहीं अभी सजा नहीं, हो सकता है तौबा कर ले। और जो तौबा कर लिया अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, तौबा करने वाला ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया। तो खुदा के वास्ते अपने आप को इस्लाम से करीब करें, रमजान शरीफ की बहारें हासिल करें, उसकी बरकतें हासिल करें। अल्लाह हम सबको, आप सबको इस रमजान भी और आइंदा रमजान तक ईमान की सलामती के साथ पहुंचने की तौफीक रफीक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मैंने अर्ज किया है सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता मुझसे वाक़ई हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से माफ फरमाए। आप सारे लोग मेरे साथ पढ़ लें जी। कारी साहब से नात लिया जी, थोड़ा 10 मिनट शेर शायरी कर दीजिए। हैं हाँ चलो अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुन लीजिए जरा दो शेर, उसके बाद मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ आप देख के आए हैं तो उसी हवाले से दो शेर पढ़ देते। या भी चली जाए या कभी चली जाए, या अभी चली जाए या कभी चली जाए, या अभी चली जाए या कभी चली जाए, और सर नबी के दर पर हो रूह मेरी चली जाए, सर नबी के दर पर हो रूह मेरी चली जाए। और ये बहुत ही प्यारा शेर फरमाया सुभान अल्लाह। इस वक्त में, इस उम्र में ऐसी मोहब्बत हुजूर से, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह की खैरात अता फरमाए। तो सुभान अल्लाह। ये शेर सुनो जो मदीना शरीफ नहीं देखे हैं, इस मोहब्बत से सुन ले कि अल्लाह मुझे पढ़ने के सदक़े में और आपको सुनने के सदक़े में गुंबदे खजरा का दीदार अता फरमाए। या अभी चली जाए या कभी चली जाए, और छोड़ मैं न पाऊंगा मुस्तफा के दामन को, मुस्तफा के दामन को छोड़ मैं न पाऊंगा
मुस्तफा के दामन को छोड़ मैं न पाऊंगा, मुस्तफा के दामन को छोड़ कर मुझे चाहे जिंदगी चली जाए, छोड़ कर मुझे चाहे जिंदगी चली जाए। और ये शेर अभी कारी मुश्ताक साहब किबला सुभान अल्लाह मदीना देख के आए हैं। मैं तो मोबाइलों पे देखा करता जब कारी साबिर साहब किबला पोस्ट करते थे तो खुशी होती थी कि अल्लाह कब वो दिन आएगा कि हम सब भी गुंबदे खदरा के सामने खड़े। जिसने हुजूर का मदीना देख लिया तो सब देख लिया। कोई कहता मैंने लंदन देखा, पेरिस देखा, ऊटी देखा, सब देखा। मैं कहता तूने मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ, हुजूर का मदीना जिसने देख लिया सब देख लिया, सब देख लिया। आला हजरत मदीना गए थे और जब गए ना आला हजरत तो कुत्ते ने कुछ भौंक के मांगा, आला हजरत ने खरीद के दे दिया और जब दे दिया तो कुत्ता खाने लगा तो आला हजरत रोने लगे। तो आपके साथ हजरत अल्लामा शेख जियाउद्दीन मदनी थे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे इमाम आपने तो दे दिया, कुत्ते को आप रोते क्यों हैं? तो आला हजरत कहते हैं ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं है, ये मदीने का कुत्ता है। आपने अपना मक्ता कहा था, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। कहते हैं आला हजरत यार ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं है, ये मदीने का कुत्ता है। अगर अहमद रजा अपना कलेजा फाड़ता, अपना दिल निकालता और कुत्ते को दे देता, अहमद रजा की तो जान चली जाती, लेकिन मदीने के कुत्ते का तो हक अदा हो जाता। यार ये मदीना है। आज लोग मदीना जाते हैं तो सिर्फ तस्वीर कशी करते हैं, सिर्फ फोटो लेते हैं, यहाँ तक कि नबी के रोजे की तरफ पीट कर लेते हैं, खाने काबा की तरफ पीट करके सेल्फियां लेते हैं, फोटो लेते हैं। यार वहां तो अल्लाह के वली जाके सर के बल चलते थे, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, वहां तो लोग जाकर मुकद्दर संवारते थे, वहां जाके लोग कंकरी चूमते थे। तुमने अपनी पीठ को रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ कर दिया। अरे यार मेरा इमाम बरेली से कहता है कि लबुआ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख या रसूल अल्लाह, तेरे पाक दर की है। और सरकार हम गंवारों में तर्जी अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मेरा इमाम कहता है अगर अल्लाह तुम्हें मक्का और मदीना लेके जाए, तकदीर लेके जाए, तो मक्का मदीना जाने के बाद तस्वीर न बनाया करो, क्योंकि मक्का मदीना ये तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, ये तो तकदीर बनाने की जगह है। यहाँ तकदीरें सवारी, यहाँ तकदीरों को रोशन कर दिया जाता है अल्लाह। तो इसी हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बोलते हैं सुभान अल्लाह। कारी सुफियान साहब बहुत परेशान हो, ये बस खत्म हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ये लोग तो रोज बैठते हैं ना, तो भाई बैठते बैठते इंसान जाहिर सी बात है कि इंसानी हम भी हैं, लेकिन आप सब कभी, लेकिन कारी मुश्ताक साहब की बात तो दिन में भी प्रोग्राम करते हैं, रात में भी। हाँ माशा जी, अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी ने वफा की, जिंदगी सलामत रही तो आप को इंशाअल्लाह भूला नहीं जाएगा। बस आखिरी शेर हो रहा है समाज। या अभी चली जाए या कभी चली जाए, सर नबी के दर पर हो रूह मेरी चली जाए, और तैबा में पहुँचने तक या खुदा सलामत रख, या खुदा सलामत रख। तैबा में पहुँचने तक या खुदा सलामत रख, तैबा में पहुँचने तक या खुदा सलामत रख। देख लो नबी का दर, देख लो नबी का दर, और रोशनी चली जाए। देख लो नबी का दर, रोशनी चली जाए या अभी चली जाए,
या कभी चली जाए सर नबी के दर पर हो, रूह मेरी चली जाए, रूह मेरी चली जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मैंने शुरू से अब तक जिक्र किया इसमें कोई खता लगदिश सबक़त लिसानी की बुनियाद पर हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। आप सब लोग मिलकर मेरे साथ एक बार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर कभी मिलूंगा इन हाथों में लेके चश्मो चराग, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।